ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर हमारी अनेक प्रकार से रक्षाएं करता है। परमेश्वर को सर्वरक्षक कहा जाता है। सामान्य रूप से भी रक्षा करता है और विशेष रूप से भी रक्षा करता है। जैसे कोई सैनिक है, वो हथियार आदि के माध्यम से देश की रक्षा करता है, देश में स्थित रहने वाली प्रजाओं की रक्षा करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर अनेक पदार्थ बनाए, विद्युत, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु, जल आदि। इनके माध्यम से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इनके माध्यम से सामान्य रूप से भी रक्षा करता है और विशेष रूप से भी रक्षा करता है। इन पदार्थों के गुणों को, धर्मों को परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से जनाया और मनुष्यों को ये प्रेरणा दी कि इनके गुणों को जानकर आप विशेष रूप से इनसे लाभान्वित हों। वैसे ये पृथ्वी, जल आदि सामान्य रूप से सारे प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे कोई स्वामी अपने कुत्ते को लेकर घुमाने के लिए जाए किसी गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, और वो स्वामी का कुत्ता स्वामी से पृथक हो जाए और गली वाले कुत्ते उसके ऊपर आक्रमण कर दें, तब स्वामी आकर अपने कुत्ते को बचाता है, दूसरे कुत्तों को भगाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी संसार के अंदर रहते हुए मनुष्यों के ऊपर शत्रुओं के द्वारा आक्रमण होते हैं और परमेश्वर अपने उपासकों की, स्तोताओं की रक्षा करता है। जैसे स्वामी अपने कुत्ते की रक्षा करता है शत्रु कुत्तों से बचाने के लिए, इसी प्रकार से परमात्मा उपासकों की, स्तोताओं की रक्षा करता है। प्रियासः श्याम, अथर्ववेद में मंत्र आया है कि हम परमेश्वर के प्रिय हों। यदि हम ईश्वर के प्रिय होंगे तो ईश्वर हमारी विशेष रूप से रक्षा करेगा। परमेश्वर को वेद के मंत्रों को वर्म भी कहा गया है। परमेश्वर वेद के मंत्र वर्म के समान, कवच के समान उपासकों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारी सामान्य रूप से भी रक्षा करता है और विशेष रूप से भी रक्षा करता है। हम कलेशों के वश में ना हो जाएं, पापों के वश में ना हो जाए, पापों के नियंत्रण में ना हो जाएं। उन पापों से भी, कलेशों से भी परमात्मा श्रेष्ठ बुद्धि देकर हमारी रक्षा करता है। जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है वो पापों के वश में हो जाएगा, कलेशों के वश में हो जाएगा और क्लेशों से युक्त होकर, पापों से युक्त होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगेगा।
तो इस प्रकार से परमेश्वर श्रेष्ठ बुद्धि देकर हमारी रक्षा करता है। महर्षि दयानंद जी के जीवन में आता है, उनके ऊपर शत्रुओं के द्वारा अनेक प्रकार के आक्रमण किए गए, तो महर्षि ने अनेक उपायों से उनकी रक्षा की। कभी हुंकार भरते थे, हुंकार भरने से ही वो भाग जाते थे। कभी बगल में उनको पकड़ के नदी के अंदर कूद जाते थे। कभी न्योली क्रिया आदि के माध्यम से जो जहर दिया जाता था उसको निकाल देते थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने उपासकों को बुद्धि देता है, और बुद्धि के माध्यम से वो बाहर के शत्रुओं को भी जीत लेता है और अंदर के शत्रुओं को भी जीत लेता है। अंदर के शत्रु क्या है? पाप हैं, क्लेश है, वो उसको अपने वश में नहीं कर पाते। कल भी बताया था, बुद्धि यदि हमारी उत्तम है, हम जीवन यात्रा में जा रहे हैं, ये शरीर हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी का चालक कौन है? बुद्धि। यदि हमारा चालक बुद्धि उत्तम है तो हमें कोई चिंता नहीं है, वो चालक हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और यदि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है तो हमारी हानि होगी यात्रा में। इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें ईश्वर का प्रिय बनना चाहिए। ईश्वर का प्रिय कब बनेंगे? जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे और अहिंसा धर्म का पालन करेंगे। यम और नियम, इन दोनों में से यम की मुख्यता है, नियम गौण है। नियम यमों के लिए है, इसलिए नियम गौण है। तप, स्वाध्याय, तप, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, ये किसके लिए है? अहिंसा सत्य आदि के पालन करने के लिए। यदि सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करने का सामर्थ्य ही नहीं होगा तो वो अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन नहीं कर पाएगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा। इसी प्रकार से ईश्वर प्रणिधान वो भी किस लिए है? जिससे कि हम अहिंसा सत्य आदि का पालन कर सके अच्छी प्रकार से। तो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है अच्छी प्रकार से, तो वो ईश्वर का प्रिय बनता है और ईश्वर की ओर से उसको विशेष रक्षाएं प्राप्त होती हैं। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है और इस 34वें अध्याय में सृष्टिस्थ अनेक पदार्थों की विशेषताओं को बताया गया है। जो ईश्वर का प्रिय होगा, सत्य आचरण करने वाला होगा, वो इन सृष्टिस्थ पदार्थ सूर्य, विद्युत, रात्रि आदि का ठीक ठीक उपयोग करके उनसे लाभान्वित होगा। और जो सत्य आचरण से युक्त नहीं होगा, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन नहीं करेगा, न्याय युक्त व्यवहार नहीं करेगा, अन्याय करेगा, जितना ले रहा है उतना नहीं देगा, अधिक लेगा देगा कम, तो वो फिर बुद्धि के बिगड़ने से इन सृष्टिस्थ पदार्थों का ठीक प्रकार से लाभ न उठाकर हानि उठा लेगा।